लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा संभाल लिया। एसपीआर की जानिब से बयान जारी। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में ओहदा संभालने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब में तीनों अफवाद की हाजिर सर्विस, रिटायर्ड अफसरान और साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की खसूसी शिरकत। चौकचौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने गार्ड ऑफ ऑनर और मार्च पास्ट का जायजा लिया। हमारी लड़ाई चोरों से है, चौकीदारों से नहीं। तबाहल मईशत और संगीन सियासी बहरान कौमी सलामती के लिए खतरा है। असम्बलियां तोड़ने और इलेक्शन में जाएं। हम तसादुम की बजाय इलेक्शन की शर्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का ट्विटर बयान जारी। इमरान खान के असम्बलियां तोड़ने पर वज़ीर-ए-आला पंजाब का अहम ट्विटर वीडियो बयान सामने आ गया। कहते हैं पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है। हम वज़ादार लोग हैं, जिसके साथ चलते हैं उसका साथ नहीं छोड़ते। असम्बलियों से जब इस्तीफे दिए तो शहबाज शरीफ की 27 किलोमीटर की हुकूमत 27 घंटे भी नहीं चल सकेगी। इमरान खान असम्बलियां तो तोड़ने का कहेंगे, 1 मिनट की देर भी नहीं लगाएंगे। चाहे अली वजीर की बंदिश हो या मोहसिन दावड़ के ऊपर सफरी पाबंदियां। मरीम नवाज के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाना, फरियाल तारपुर को अस्पताल से घसीटकर जेल में फेंक देना और आज के दौर में सियासी तशद्दुद होना। हुक्मरान कोई और हैं, हम हैं खौमखा। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक सीनियर मुस्तफा नवाज खोखर का ट्वीट में बरहमी का इजहार। अमेरिका ने पाकिस्तान का खजाना पाकिस्तान को वापस कर दिया। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एलन एल ब्रैग ने एक प्रेस रिलीज में नवादरात की वापसी का ऐलान किया। कहा पाकिस्तान को $3.4 मिलियन मालियत के लौटाए गए तकरीबन 200 नवादरात वापस दे रहे हैं। पाकिस्तान के नवादरात को चोरी करने में भारत नयाद डीलर सुभाष कपूर का हाथ है। भारतीय शहरी अपनी हिटन गैलरी के जरिए दुनिया भर से करोड़ों डॉलर के नवादरात की स्मगलिंग में मुलविस पाया गया। अफगानिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 5 साल के लिए अपना होम ग्राउंड बना लिया। दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के बाद अफगानिस्तान अब ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के साथ बाहमी सीरीज की मेजबानी यूएई में करेगा। सरेआम दूसरी खातून की तौहीन करने पर शौहर को उकसाने का मुकदमा। भारतीय अदालत ने 38 साल खातून को मुजरिम करार दे दिया। खातून को 1 साल की कैद बमात 6000 जुर्माने की सजा सुना दी। लाहौर में असलहे के जोर पर फार्मेसियों को लूटने वाला गिरोह सरगर्म। शाहदरा के इलाके में मुसल्लह डाकू चंद घंटों में 2 फार्मेसियों से नकदी लेकर फरार। पुलिस ने दोनों वाकयात में एक ही गैंग के मुलविस होने का खदशा जाहिर कर दिया। मुकदमा अंदराज के बाद डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। चीन से रेलवे के लिए 46 जदीद बोगियां पाकिस्तान पहुंच गईं। सिंगापुर से आने वाला खसूसी मालबरदार जहाज कराची की बंदरगाह की गोदी नंबर 24-25 पर लंगरअंदाज हुआ। इन बोगियों से रेलवे के मुसाफिरों को आरामदेह सफरी सहूलियात की मदद मिल सकेगी। दवा शिफा की बजाय शफा बन गई। आयरन की दवा खाने से 50 भारतीय तालिब इल्मों की तबीयत नासाज, अस्पताल मुंतकिल। भारतीय महकमा सेहत ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा उस्ताद तालिब इल्मों को खाली पेट दवा खाने से गुरेज करवाएं। कोरोना से ना छूटी जान, ओमिक्रॉन ने भी पकड़ ली कमान। अफ्रीका हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट के माहिरीन ने नया इंकशाफ कर दिया। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन को पहले से ज्यादा खतरनाक करार दे दिया गया। एशियन यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप, भारत को शिकस्त, पाकिस्तान ने टाइटल अपने नाम कर दिया।
पाकिस्तान के 6 प्लेयर्स ने टॉप 10 में जगह बना ली। चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अफान सलमान तीसरे नंबर पर रहे, अजलान काजी छठे, बिलाल अशर 8वें, अली सलमान 9वें और शाहनवाज 10वें नंबर पर रहे। पाकिस्तान के मुनस खान ने अंडर 16 और अहमद सलमान ने अंडर 12 टाइटल अपने नाम किया। और जनाब, ये अंगूठी पहने और मच्छर भगाएं। जर्मन माहिरीन ने मच्छर भगाने का नया तरीका मुतारिफ करवा दिया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।